हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डे स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का गणित एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल। तो डे स्टूडेंट, जो 1.2 में फलन की डेफिनेशन थी वो हमने लिखवा दी थी। फलन कितने प्रकार के होते हैं और फलन के क्या क्षेत्र हैं। तो डे स्टूडेंट, जो फलन की परिभाषा थी उसी के आधार पर आज हम जो है प्रश्न जो एग्जाम्पल के हैं वो लेकर आए हैं। तो देखिए डे स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n to n का मतलब है डे स्टूडेंट यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि नेचुरल टू नेचुरल, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो डे स्टूडेंट, इसमें जो दो चीज़ें दी हैं, पहली जो एक रिलेशन दी है f(x) बराबर 2x और एक फलन दे रखा है कि f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। तो इसमें दो चीज़ें दी हैं स्टूडेंट और इनके जो मायने हैं, इनकी जो अर्थ हैं, तो वो स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, दिया है, ये लिखते हैं हम सॉल्यूशन में। क्या दिया है स्टूडेंट, f(x) बराबर 2x और फलन दिया है स्टूडेंट f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। अब स्टूडेंट जो हमारा करने का तरीका है वो क्या है स्टूडेंट, हम बनाते हैं इसमें दो गोले। एक बनाते हैं स्टूडेंट डोमेन का गोला यानी कि प्रांत, और दूसरा गोला स्टूडेंट हम बनाते हैं कोडोमेन का, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। अब स्टूडेंट ये जो दे रखा है फलन नेचुरल टू नेचुरल, तो ये होता है स्टूडेंट डोमेन के लिए और ये होता है कोडोमेन के लिए। यानी कि जो डोमेन है यानी कि जो प्रांत है उसमें हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जो डियर स्टूडेंट कोडोमेन है यानी कि सह प्रांत है उसमें भी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल टू नेचुरल है। यानी कि फलन का जो प्रतिचित्रण होगा वो डियर स्टूडेंट प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में होगा। लेकिन किस रिलेशन के अनुसार होगा डियर स्टूडेंट, कि अगर x का मान डोमेन में 1 है तो स्टूडेंट वो कोडोमेन में जाकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने यहाँ क्या कर लिया, प्राकृतिक संख्याएं लिख दी। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप जानते हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती हैं स्टूडेंट। ऐसे ही कोडोमेन में भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट जो रिलेशन है हमारी वो क्या है स्टूडेंट, जो हमने डोमेन में से अवयव लेना है, x का मान लेना है, वो कितना है 1x। यानी कि अगर हम n का यानी कि x का मान 1 लेते हैं तो वो कोडोमेन में कितने से प्रतिचित्रण करेगा स्टूडेंट, दुगने से यानी कि 2 से। तो जब हमने 1 लिया तो 1 इस रिलेशन के अनुसार किससे प्रतिचित्रण करेगा स्टूडेंट, 2 से। जब हमने x का मान 2 लिया स्टूडेंट तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये अगर 3 लिया तो स्टूडेंट कितने से प्रतिचित्रण करेगा, 6 से। यानी कि स्टूडेंट जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं डोमेन में, उनका प्रत्येक का प्रतिचित्रण होगा इधर आकर। यानी कि इस रिलेशन के अनुसार कोई सा भी अगर हम प्राकृतिक नंबर लें तो उसका दुगना स्टूडेंट कोडोमेन में अवश्य मिलेगा। तो एक अवयव डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण कर रहा है। जब स्टूडेंट ऐसा होता है कि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण करता है तो वहाँ स्टूडेंट फलन क्या हो जाता है, एक एक ही फलन यानी कि इनटू फलन हो जाता है, यानी कि 1 1 फलन कहलाता है।
तो यहाँ डिस्टेंट इसलिए दिया गया फलन एक एक ही है। अब डियर डिस्टेंट इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोडोमेन के कुछ अवयव, कोडोमेन के कुछ अवयव इस रिलेशन के अनुसार डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो डोमेन के अवयवों ने प्रतिचित्रण करा है तो कोडोमेन के कुछ अवयव प्रतिचित्रण से छूट गए हैं। जैसे वन रह गया, वन अगर यहाँ दुगना कर रहे हैं तो वन का आधा कितना होगा डिस्टेंट 0.5 होगा, और 0.5 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। जैसे डिस्टेंट 3 है, 3 का आधा कितना होगा इस रिलेशन के अनुसार, क्योंकि हमने 3 क्या है कोडोमेन में से लेना है और उधर जाके डोमेन में डिस्टेंट हाफ करना है, यानी कि x दिखाना है। तो जैसे 3 है तो 3 का आधा कितना होगा 1.5, और 1.5 डिस्टेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ दिखाएंगे डिस्टेंट चूंकि कोडोमेन के कुछ अवयव डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x एक रिलेशन दे रखा है डिस्टेंट के अगर हम डोमेन के अवयवों में से x का मान जो भी लेंगे कोडोमेन में उसे जाके हम दुगना करेंगे, ट्वाइस करेंगे। और डिस्टेंट जो फलन है हमारा वो क्या है डिस्टेंट f सच दैट रियल टू रियल, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में प्रतिचित्रण होगा। किसमें? कोडोमेन, यानी कि डोमेन के अवयवों में भी वास्तविक संख्याएं होंगी और जो कोडोमेन के अवयव होंगे उसमें भी डिस्टेंट क्या होगा वास्तविक संख्याएं होंगी। तो ये फलन क्या है डिस्टेंट एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंट क्या करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनकी हम परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा के अनुसार वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो डिस्टेंट वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती हैं। सिर्फ उसमें आई वाली संख्याएं यानी कि काल्पनिक संख्याएं नहीं होती हैं, अदरवाइज जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं डिस्टेंट वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो डिस्टेंट जो रियल टू रियल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दो गोले बनाएंगे डोमेन और कोडोमेन के लिए। तो सबसे पहले डिस्टेंट यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दिया है क्या दिया है डिस्टेंट एक रिलेशन दे रखी है f(x) बराबर 2x, यानी कि जो हमने डोमेन के अवयव लेने हैं उन्हें कोडोमेन में दुगना करके प्रतिचित्रण करना है। और डिस्टेंट जो डोमेन और कोडोमेन है डिस्टेंट वो भी क्या है रियल टू रियल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिस्टेंट दो गोले बनाएंगे यहाँ पर, एक गोला डोमेन का और दूसरा कोडोमेन का। डोमेन में भी रियल संख्याएं और कोडोमेन में भी रियल संख्याएं। रियल वास्तविक संख्याएं
सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को यानी कि आई जिनके साथ लगी हुई है उन संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करा डियर स्टूडेंट, जैसे हमने लिया 1, 1.2, 3, -2, डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी संख्याएं ले ली डियर स्टूडेंट, प्लस की, माइनस की, दशमलव वाली संख्याएं, पॉइंटों वाली संख्याएं और डियर स्टूडेंट भिन्नों वाली संख्याएं, सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित होंगी। अब डियर स्टूडेंट, जो हमने रिलेशन दिखानी है x बराबर 2x, यानी कि डोमेन का जो अवयव लेना है तो वो कोडोमेन में डियर स्टूडेंट क्या करेगा, दुगने से जाकर मैपिंग करेगा यानी कि प्रतिचित्रण करेगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1.2 भी होगा, 2.4 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, -2 भी होगा, -4 भी होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक की संख्याएं इसके अंदर होंगी। अब डियर स्टूडेंट जैसे हमने 1 लिया तो 1 का क्या करना है, हमने दुगना करना है और उधर मैपिंग जाके करनी है। ये 1.2 का दुगना करना है, 2.4 हो जाएगा, ये मैपिंग हो गई इसकी। 3 जैसे ले लिया तो 3 दूनी 6, -2 है तो -2 दूनी 4, यानी कि डोमेन में कोई सा भी अवयव लें, कोई सा भी, तो उसका प्रतिचित्रण मैपिंग कोडोमेन में अवश्य होगी, यानी कि एक अवयव एक से ही प्रतिचित्रण करेगा। तो ये डियर स्टूडेंट परिभाषा किसकी है कि डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करता है तो वो फलन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, एक एक ही फलन कहलाता है। तो इसके अनुसार डियर स्टूडेंट इसलिए लिख देंगे, इसलिए फलन एक एक ही है। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे अवयव रह गए हैं कोडोमेन के, इस रिलेशन के अनुसार इधर जाकर हाफ होने हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे यहाँ 1 है तो 1 का आधा क्या होगा, 0.5 होगा। वो क्या है डियर स्टूडेंट, एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। तो 1 किससे संबंधित होगा डियर स्टूडेंट, 0.5 से। डियर स्टूडेंट 1.2 है तो 1.2 का आधा कितना होगा डियर स्टूडेंट, 0.6 होगा, तो वो भी एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब होगी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। 3 है डियर स्टूडेंट तो 3 का हाफ कितना होगा, 1.5 होगा, तो वो भी डियर स्टूडेंट क्या होगा, वास्तविक संख्याओं में होगी। यानी कि ऐसी कोई सी भी संख्या कोडोमेन के अंदर नहीं होगी जो इस संबंध के अनुसार डोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तो डियर स्टूडेंट ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि अभी हमने नेचुरल नंबर में देखा था, तो नेचुरल नंबर में तो ऐसा नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था वो फलन, क्योंकि डियर स्टूडेंट नेचुरल नंबर में ये जो रिलेशन दे रखी है ट्वाइस की, दुगने की, अगर हम कोडोमेन को देखते हैं, जैसे 1 ले लिया अगर कोडोमेन के अंदर, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, और इधर जाके उसका हाफ करते हैं 0.5, तो 0.5 वो नेचुरल नंबर में यानी कि कोडोमेन डोमेन में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बट यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, डोमेन भी रियल नंबर है, तो उसमें के अंदर क्या होगा, 0.5 भी होगा, पॉइंट वाली संख्याएं भी बैठी होंगी, अंडर रूट वाली संख्याएं भी बैठी होंगी, यानी कि इधर कोडोमेन में कोई सा भी संख्याएं ले लें, यानी कि कोई सी भी संख्या ले लें, तो उसका आधा इधर जरूर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये फलन क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो यहाँ लिख के दिखा देंगे, चूंकि कोडोमेन का कोई भी अवयव
ऐसा नहीं है जो दिए गए संबंध के अनुसार डोमेन में संबंधित ना हो, यानी कि ये आच्छादक होगा, इसलिए फलन f आच्छादक होगा। तो स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था कि दिया गया फलन एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 और दोनों के मान क्या है स्टूडेंट 1 है, और स्टूडेंट x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 से ग्रेटर देन है, यानी कि x का मान हमने 2 से बड़ा लेना है। और स्टूडेंट एक रिलेशन दे रखा है कि f(x) बराबर x माइनस 1 है, यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ये जो x है ये डोमेन में से हमें सेलेक्ट करना है, x की कोई वैल्यू लेनी है और उसे कोडोमेन में x माइनस 1 से मैपिंग करानी है। अब स्टूडेंट फलन क्या बता रहा है कि फलन कह रहा है कि जो डोमेन है उसके अवयव प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो मैपिंग करेंगे स्टूडेंट प्राकृतिक संख्याओं से ही, यानी कि कोडोमेन के अवयव भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जो मैपिंग होगी स्टूडेंट वो मैपिंग क्या होगी, ये जो रिलेशन दे रखी है f(x) बराबर x माइनस 1 इसके अनुसार होनी है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, f1 और f2 के मान 1 है, f1 बराबर f2 और इसका मान 1, यानी कि x का मान 1 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट 1 से मैपिंग करेंगे। और स्टूडेंट जो रिलेशन दे रखी है f(x) वो क्या दे रखी है x माइनस 1, और किसके लिए दे रखी है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी कि इस रिलेशन में हमने x की जो वैल्यू रखनी है वो 2 से अधिक रखनी है, यानी कि 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, प्राकृतिक संख्या। अब स्टूडेंट जो फलन दे रखा है, फलन दिया है f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि जो हमारे पास कोडोमेन और डोमेन के गोले होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्याओं के गोले होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट जो हमारे पास दे रखा है कि f1, यानी कि अगर हम डोमेन में x का मान 1 लेते हैं तो स्टूडेंट को डोमेन में ये 1 से मैपिंग करेगा, ये कर गया। और स्टूडेंट डोमेन में x का मान 2 लेते हैं तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट को डोमेन में 1 से ही मैपिंग करेगा, यानी कि ये। अब स्टूडेंट डोमेन के जब 2 अवयव कोडोमेन के एक अवयव से मैपिंग करते हैं तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट, वो फलन बहु एक ही हो जाता है, यानी कि एक ही फलन नहीं होता है, बहु एक ही हो जाता है। और स्टूडेंट जब हमने x का मान ग्रेटर देन 2 रखा तो अब इस रिलेशन के अनुसार करेंगे। x का मान अगर हमने 3 ले लिया
तो यहाँ पर क्या हुआ 3 - 1 यानी कि 2 से मैपिंग करेगा। 4 लिया तो 3 से, 5 लिया तो 4 से, 6 लिया तो 5 से, ऐसे ही डियर स्टूडेंट अगर हमने 7 ले लिया तो ये क्या करेगा 6 से। यानी कि कोडोमेन का कोई भी अवयव लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। इस रिलेशन के अनुसार, इस रिलेशन के द्वारा डोमेन के अवयवों से संबंधित होने में, जो रिलेशन दे रखी है उससे प्रत्येक अवयव को डोमेन का संबंधित जरूर होगा डोमेन के अवयवों से। तो ये फलन क्या है स्टूडेंट, बहु एकेकी है, क्योंकि दो अवयवों ने एक ही कोडोमेन के अवयव से मैपिंग किया है, तो बहु एकेकी फलन है, यानी कि एकेकी नहीं है। और स्टूडेंट आच्छादक इसलिए है क्योंकि कोडोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो डोमेन के अवयवों से संबंधित ना हो। तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, इसलिए दिया गया फलन f एकेकी नहीं है, परंतु आच्छादक है। तो ऐसा ही प्रूफ करवाया था उसने कि फलन एकेकी नहीं है परंतु आच्छादक है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x²। ये एक रिलेशन दे रखी है डियर स्टूडेंट डोमेन और कोडोमेन के अवयवों में, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल, यानी कि जो फलन है उसमें डोमेन के अवयव भी डियर स्टूडेंट कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और कोडोमेन के अवयव भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये फलन ना तो एकेकी है और ना डियर स्टूडेंट क्या है ये आच्छादक। तो हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है, एक संबंध दे रखा है और एक फलन दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है कि f(x) बराबर x², और डियर स्टूडेंट एक फलन दे रखा है कि f सच दैट रियल टू रियल। तो डियर स्टूडेंट ना तो ये एकेकी फलन है और ना आच्छादक फलन है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट डोमेन और कोडोमेन के गोले बनाकर। एक गोला ये बना लिया डियर स्टूडेंट और एक गोला ये लिखा हमने डोमेन के लिए और ये कोडोमेन के लिए। ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है। अब डियर स्टूडेंट इन वास्तविक संख्याओं को, वैसे तो वास्तविक संख्याएं दशमलव वाली भी होती हैं, अंडर रूट वाली भी होती हैं, बटों वाली भी होती हैं, माइनस की भी और प्लस की भी संख्याएं होती हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जो क्या है डियर स्टूडेंट पूर्णांकों की हैं, यानी कि प्लस के और माइनस के पूर्णांक ले लेते हैं उस इसमें। तो क्योंकि पूर्णांक भी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। हम पूर्णांक ले लेते हैं। तो हमने -1 लिया, प्लस का 1 लिया, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 3, डॉट 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 इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्याएं होंगी। रियल हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में, समुच्चय में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? इन्फिनिटी।
गिन ही नहीं सकते हम। जो भी संख्या सोचोगे वो इसके अंदर बैठी हुई होगी, सिर्फ कौन सी संख्याएं होंगी, काल्पनिक वाली संख्याएं नहीं होंगी। ऐसे ही डिस्टेंट हमने इसमें दिखाया, -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 -5 +5 डॉट इन्फिनिटी तक। अब डिस्टेंट जो हमने मैपिंग करानी है, जो प्रतिचित्रण कराना है, वो किस अनुसार कराना है, इस संबंध के अनुसार कराना है। अगर हम डोमेन का यानी कि x जो मान लेते हैं वो हमने क्या करना है, डिस्टेंट को डोमेन में वर्ग करना है, वर्ग से मैपिंग करनी है। जैसे हमने डिस्टेंट -1 ले लिया तो -1 का वर्ग क्या होगा, डिस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +1। +1 देखा तो उसका भी वर्ग क्या होगा, डिस्टेंट +1 होगा। अगर हम देख रहे हैं -2 तो -2 का वर्ग क्या होगा, डिस्टेंट +4 होगा। ऐसे ही +2 का वर्ग क्या होगा, डिस्टेंट +4 होगा। -3 का वर्ग डिस्टेंट क्या होगा, +9 होगा। और 9 क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर +3 को देखें डिस्टेंट तो ये भी +3 यानी कि 9 से मैपिंग करेगा। अब डिस्टेंट हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डोमेन के दो अवयव यानी कि एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी माइनस की वास्तविक संख्या का वर्ग देखते हैं तो वो क्या होगा, डिस्टेंट प्लस का, और अगर प्लस की संख्या है वही तो उसका वर्ग करेंगे तो वो भी प्लस का। तो डिस्टेंट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस का आता है, 1 हो गया, -1 का वर्ग 1, और प्लस का 1 का वर्ग करेंगे तो वो भी 1। तो दो अवयवों ने एक ही अवयव से क्या कर लिया, प्रतिचित्रण कर लिया। अब डिस्टेंट देखते हैं हम ये कि जैसे -1 है, इस रिलेशन में अगर हम बैठाते हैं इसे -1 को, तो इधर जाके क्या करेंगे, डिस्टेंट वर्गमूल करेंगे। जैसे हमारे पास अगर ये है यहाँ -1, जैसे ही हम डिस्टेंट इसका वर्गमूल देखते हैं, डिस्टेंट √-1, क्योंकि रिलेशन है हमारी कि अगर हमने कोडोमेन में x की वैल्यू -1 देखी तो उधर जाकर डिस्टेंट x का मान हम 1 रखेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट चढ़ेगा। अब डिस्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फैक्ट थे वहाँ पर आते हैं कि अगर हम देखते हैं -1 अंडर रूट के अंदर है तो डिस्टेंट हम क्या करते हैं, -1 × 1 कर लेते हैं इसे। और हमने पढ़ा था कि i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ये हो गया डिस्टेंट i² × 1, यानी कि √1 तो ऐसे ही रहेगा और i² का वर्गमूल हो जाएगा i, यानी कि 1 का वर्गमूल 1, और ये हो गया डिस्टेंट i, यानी कि i की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डिस्टेंट √-1 होती है। यानी कि ये तो आयोटा वाली संख्या आ गई, यानी कि काल्पनिक संख्या आ गई। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या दे रखी है डिस्टेंट, तो वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो डिस्टेंट जब काल्पनिक संख्या होगी तो काल्पनिक संख्या तो प्रतिचित्रण ही नहीं कर पाई, यानी कि संबंधित नहीं होगी। तो डिस्टेंट कुछ अवयव ऐसे रह गए इसके जो इस रिलेशन के अनुसार क्या होंगे, डिस्टेंट डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं होंगे। तो ये फलन क्या है, डिस्टेंट ना तो एकीकी है और ना डिस्टेंट ये आच्छादक है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन ना तो एकीकी है और ना
ही आच्छादक। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि डिस्टेंट जो नीचे इसमें जो एक रिलेशन दे रखी है डिस्टेंट के fx यानी कि जो डोमेन के अवयव हैं वो कोडोमेन में किस तरीके से संबंधित हैं। वो संबंध ये है कि x प्लस 1 जब x का मान विषम है और x माइनस 1 जब x का मान सम है। तो इस संबंध के अनुसार जो फलन है हमारा नेचुरल टू नेचुरल, ये एकेकी और आच्छादक है या नहीं है, ये हमें डिस्टेंट क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए डिस्टेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फलन लिख लेंगे दिया है सॉल्यूशन में f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। अब डिस्टेंट नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या किसके लिए, डोमेन के लिए, एक गोला ये बन गया डिस्टेंट। दूसरा गोला कोडोमेन के लिए, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का डिस्टेंट ये बन गया। ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये को डोमेन है, इसमें भी प्राकृतिक संख्या है और इसमें भी प्राकृतिक संख्या। अब डिस्टेंट प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक के पूर्णांक होते हैं। इसमें भी यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब डिस्टेंट जो हमने कोडोमेन में x का मान देखना है, डोमेन में और कोडोमेन में इस संबंध के अनुसार देखना है कि यदि x हम विषम लेते हैं यानी कि 1 लेते हैं, x क्या है 1 विषम संख्या, तो रिलेशन कह रही है कि x प्लस 1 यानी कि x के मान में 1 जोड़ो और उसकी मैपिंग कोडोमेन में कराओ। तो 1 लिया तो 1 में 1 जोड़ा, क्योंकि विषम है तो विषम में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ 1 और 1 2। अगर x का मान सम है यानी कि 2 है तो उसमें से 1 घटाओ, 2 में से 1 गया तो डिस्टेंट क्या बनाइए 1, मैपिंग हो गया। अब हमने 3 लिया विषम संख्या, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 लिया सम संख्या तो 1 घटाओ 3, 5 लिया विषम संख्या 1 जोड़ो 6, 6 लिया सम संख्या 1 घटाओ 5, 7 लिया 7 है क्या विषम संख्या 1 जोड़ो 8। अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 में से 1 कम करो 7, तो डिस्टेंट क्या होगा, डोमेन का एक एक अवयव कोडोमेन के एक एक अवयव से प्रतिचित्रण करता है, तो फलन क्या होगा एक एक ही होगा। और डिस्टेंट कोडोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो इन संबंधों के अनुसार डोमेन के अवयवों से संबंधित ना हो, तो ये फलन आच्छादक भी है और डिस्टेंट एक एक ही भी है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।